मलेरिया मैं फैलाऊंगी। तू जरा ठहर तो मच्छर। हम सब मिलकर तुझे मजा चखाएंगे। पानी से भरे छोटे गड्ढों को मिट्टी से भरेंगे। घर के अंदर कीटनाशक का छिड़काव करवाएंगे। मच्छरों का लार्वा खाने वाली मछलियों को हम रुके हुए पानी में छोड़ेंगे। हम मच्छरदानी में सोएंगे। हम मलेरिया मुक्त स्वस्थ भारत बनाएंगे। छत्तीसगढ़ और झारखंड में आज कुछ जगह तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा में कल कहीं कहीं हो सकती है जोरदार वर्षा। केरल और तेलंगाना में 2 दिन ज्यादातर जगह बरसात की संभावना, तो कर्नाटक में कल अधिकतर स्थानों पर बरसेंगे बादल। और अंडमान निकोबार सागर और बंगाल की खाड़ी में 2 दिन काफी तेज हवाएं चलने के आसार। तटीय इलाकों में मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ में आज तो ओडिशा में कल कुछ जगह जोरदार बरसात का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में 2 दिन कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना। ओडिशा के तटों पर कल 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है हवाओं की रफ्तार। पूर्वी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलना संभव। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2 दिन कुछ जगह मूसलाधार बारिश के आसार। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अलग अलग जगह तेज हवाएं चलने का भी अनुमान। कर्नाटक में 2 दिन तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना। केरल में कल कुछ जगह हो सकती है जोरदार वर्षा। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें और अब जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। आइए देखते हैं आज और कल देश के अलग अलग हिस्सों में कैसी रहेगी मौसम की स्थिति। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 2 दिन कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह बरसात हो सकती है, जबकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह वर्षा संभव है। बिहार में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। झारखंड में कहीं कहीं थोड़ी बहुत बरसात का अनुमान है, जबकि ओडिशा में आज कुछ स्थानों पर तो कल कई जगह बादल बरसेंगे। मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आज कुछ जगह तो कल अनेक स्थानों पर बारिश का अनुमान है। पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में 2 दिन अलग अलग जगह पानी बरस सकता है। पश्चिमी भारत के गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में 2 दिन बरसात नहीं होगी। मध्य महाराष्ट्र में आज और कल कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं मराठवाड़ा में आज कुछ जगह तो कल कई जगह बारिश हो सकती है। विदर्भ में 2 दिन कई स्थानों पर पानी बरसेगा। कोंकण और गोवा में कुछ जगह वर्षा संभव है। उधर दक्षिण भारत के तटीय कर्नाटक में आज कुछ जगह तो कल कई जगह बारिश की संभावना है। दक्षिणी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में आज कई जगह तो कल ज्यादातर जगह पर बरसात का अनुमान है। दक्षिणी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में आज कई जगह तो कल ज्यादातर जगह बरसात का अनुमान है। केरल में आज और कल अधिकतर स्थानों पर बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज कई जगह तो कल कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश में आज कई जगह तो कल ज्यादातर जगहों पर बरसात की संभावना है। तेलंगाना में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बरसात की संभावना है। वहीं रायलसीमा में आज कई जगह तो कल ज्यादातर जगह बारिश की उम्मीद है। लक्षद्वीप में आज ज्यादातर जगह तो कल कई जगह पानी बरसेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बादल बरसेंगे। उत्तर भारत पर नजर डालें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। उत्तर के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 2 दिन मौसम साफ रहने की उम्मीद है।
तो ये था मौसम पूर्वानुमान और अब जान लेते हैं पिछले 24 घंटों में कैसी रही बारिश की स्थिति। आइए देखते हैं मौसम की चाल में। गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह गरज के साथ बारिश हुई। असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। झारखंड के कुछ हिस्सों में गरज के साथ पानी बरसा। छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं तेज बरसात हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अलग अलग जगह बादल बरसे। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी इक्का दुक्का जगह झमाझम बारिश हुई। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में कहीं कहीं बरसात हुई। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह बारिश हुई। कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं भी चली। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चली। मराठवाड़ा और कोंकण गोवा के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चली। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह गरज के साथ चली तेज हवाएं। मौसम की चाल के बाद अब देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसी रही तापमान की स्थिति। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। अरुणाचल प्रदेश में कई जगह तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसी तरह का अधिकतम तापमान असम और मेघालय में भी जगह जगह देखने को मिला। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री अधिक आंका गया। उधर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर मापा गया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में भी ऐसा ही अधिकतम तापमान देखने को मिला। जबकि विदर्भ के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और बात न्यूनतम तापमान की। बिहार में कुछ जगह तो झारखंड में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। असम और मेघालय में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। इसी तरह का न्यूनतम तापमान मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिला। वहीं विदर्भ, कोंकण और गोवा में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। ओडिशा में भी जगह जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर मापा गया। ऐसा ही न्यूनतम तापमान तेलंगाना के कई इलाकों में देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री कम देखने को मिला। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के दतिया में 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात खेती किसानी की, जिसमें आज हम विशेष तौर से बिहार और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए जानकारी लेकर आए हैं। जी हां, यहाँ के किसान अपनी फसलों को लेकर कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका वो ध्यान रखें, आइए जानते हैं। बिहार में सरसों की बुवाई के लिए खेत तैयार करने का काम करें। यहाँ के किसान पछेती गोभी की नर्सरी तैयार करने का भी काम कर सकते हैं। साथ ही गोभी की मध्यकालीन किस्मों की रोपाई करते रहें। बिहार के किशनगंज जिले समेत कई अन्य जिलों में हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना है। ऐसे में किसानों को सलाह है कि वो 2 से 3 दिन खेतों में दवा या कीटनाशक का छिड़काव ना करें। वैसे तो देश के ज्यादातर हिस्सों में धान की कटाई का समय चल रहा है, लेकिन बिहार समेत दूसरे राज्यों में जहां अभी धान कटने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हुई है, वहां फसल में गंधी बग कीट की निगरानी करते रहें। बालियों में दाना बनने की अवधि के दौरान गंधी बग कीट फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। बिहार में ये समय मटर की बुआई के लिए अनुकूल है। किसानों को सलाह है कि वो बुआई से पहले बीजों के सही अनुकरण के लिए मिट्टी में नमी की मात्रा सुनिश्चित करें और अच्छी फसल पाने के लिए उन्नत किस्म के बीज का इस्तेमाल करें। इस मौसम में बिहार में सब्जियों समेत अन्य फसलों में सफेद मक्खी और अन्य चूसने वाले कीटों के लगने का खतरा रहता है। फसल में कीट और रोग दिखाई देने पर साफ मौसम के दौरान सुबह या शाम के समय दवा का छिड़काव करें। वहीं उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में बड़ी इलायची की तुड़ाई समय पर कर लें। गांगेय पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावनाओं को देखते हुए अमन धान की फसल से फालतू पानी निकालें। साथ ही गांगेय पश्चिम बंगाल के किसान बैंगन, टमाटर, अदरक और हल्दी आदि सब्जियों के खेतों में भी फालतू पानी जमा न होने दें। पश्चिम बंगाल में किसान सरसों की बुवाई जारी रखें। और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे पालक के बारे में। जी हाँ, पालक की बात करें तो वैसे तो इसकी खेती पूरे देश में की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। तो अगर आप भी पालक की फसल लेना चाहते हैं तो कौन कौन सी खास बातें हैं इससे जुड़ी हुई जिनका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए 20 से 25 किलो बीज की जरूरत होती है। अच्छी नमी में बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दे। पालक के लिए 2-3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती है, इसीलिए वैज्ञानिक इन्हें जैविक खेती के रूप में उगाने की सलाह देते हैं। फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़के ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों का अंदेशा रहता है। साथ ही लीफ माइनर, चेपा, माहू और इल्ली जैसे कीट भी पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थी पालक पर हमारी विशेष रिपोर्ट और अब नजर डाल लेते हैं मौसम अनुसार खेती पर। झारखंड और अरुणाचल प्रदेश के किसान गोभी की रोपाई का काम करें। झारखंड में टमाटर, मिर्च और बैंगन की बुआई कर सकते हैं किसान। झारखंड में तुरई और चने की बुआई भी करते रहें। यहाँ के किसान आलू की रोपाई का काम भी कर लें। छत्तीसगढ़ के किसान रबी मौसम की सब्जियों की नर्सरी तैयार करें। अरुणाचल प्रदेश में तैयार अदरक की खुदाई समय पर कर लें।
अरुणाचल प्रदेश के किसान मूली की बुआई का काम करें। यहाँ के किसान गोभी की रुपाई भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। असम के किसान रबी मक्का की बुआई जारी रखें। असम में गोभी और अन्य सब्जियों की नर्सरी भी तैयार करते रहें। ओडिशा में तैयार मूंग की कटाई का काम करें। पूर्वी ओडिशा के ऊपरी हिस्सों में मूंग और उड़द की बुआई कर सकते हैं। मेघालय में सर्दियों के मौसम में सब्जियों की पौध तैयार करें। यहाँ के किसान गोभी, बैंगन, गाजर, मिर्च, प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नागालैंड में सरसों की बुआई करते रहें। नागालैंड के किसान टमाटर की रुपाई का काम भी कर सकते हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास बातें और अब देख लेते हैं मौसम की झलकियां खास खबर में। झारखंड में आज कुछ जगह गरज के साथ भारी बारिश का अनुमान। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में कल कहीं कहीं तेज बारिश के आसार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन कुछ जगह जोरदार वर्षा संभव। अंडमान सागर में आज करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है हवा की रफ्तार। इसी तरह की तेज हवाएं आज बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी में भी चलने की संभावना है। बंगाल की पश्चिमी मध्य और उत्तर पूर्वी खाड़ी में कल चलेंगी काफी तेज हवाएं। कल ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर भी काफी तेज हवाएं चलने के आसार। यहाँ 45 से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है हवाओं की रफ्तार। केरल और लक्षद्वीप में भी 2 दिन काफी तेज हवाएं चलने का अनुमान। इन तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की है सलाह। मौसम की झलकियों के बाद अब देख लेते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।